हेलो कैंसेरियंस, कैसे हो आप सब। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या टर्निंग पॉइंट आएंगे आपकी लव लाइफ में। ये लव राशि फल है जहाँ पर मैं सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। और ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से रीडिंग होती है ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर कर्क राशि आपकी पार्टनर की वो 3 राशियां हैं तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, ये भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज़ भी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में कि 16 से 22 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर्क राशि वालों की कैसी रहेगी। कोई कार्मिक कनेक्शन खत्म हो रहा है। देखो कर्क राशि ये हफ्ता आपको सिखाएगा प्यार में सबसे ज़रूरी क्या है, खुद को खो देना या फिर खुद को बचा लेना। फैसला आपका रहेगा, लेकिन जो भी होगा वो आपकी किस्मत बदल देगा। द वर्ल्ड की एनर्जी, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी सच्चाई किसी की सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों, ये हफ्ता आपके दिल को हिला भी सकता है। कुछ रिश्ते टूटने की कगार पर होंगे जहाँ पर सच्चाई सामने आएगी, तो कुछ रिश्ते अचानक गहराई में उतर भी जाएंगे। सवाल ये है कि आप तैयार है सच देखने के लिए। देखो यहाँ पर है ना, सूर्य जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं जो आपकी राशि से 10th हाउस में है। करियर और ईगो का असर रिश्तों पर रहेगा, यानी आपके पार्टनर करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसकी इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ पर आएगी। किसी किसी के पार्टनर ईगो की वजह से दूरियां बनाएंगे। चंद्रमा जो है वो पूरे हफ्ते अलग अलग राशियों में इमोशनल उतार चढ़ाव लेकर आएगा। शुक्र जो है वृषभ यानी कि आपकी राशि से 11th हाउस में है, जहाँ पर दोस्ती से प्यार या सपोर्ट मिल सकता है। मंगल जो है वो मीन राशि में है, यानी कि 9th हाउस में है, पैशन और दूरी का कॉम्बिनेशन बनाएगा। बुध जो है वो रेट्रोगेटेड है, तो उसके इफेक्ट थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। शनि जो है वो कुंभ में है, जो कर्मों का हिसाब या रिश्तों की परीक्षा लेकर आएगा। कुछ सच्चाई सामने आएगी, जहाँ पर कोई रिश्ता ओनली फिजिकल अट्रैक्शन या कोई एक पर्सन था जो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करके रखना चाहता था, तो वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आएगी और वो रिश्ता खत्म होने की कगार पर हो सकता है। देखो सभी के लिए नहीं है, जिसके लिए हो वही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखो ओवरऑल एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी इमोशनल प्लस कार्मिक बॉन्ड प्लस डेस्टिनी ड्राइवन वीक रहने वाला है आपका। आप बहुत कुछ महसूस करोगे लेकिन कह नहीं पाओगे। दिल में प्यार भी होगा और गुस्सा भी, और सबसे ज़्यादा होगा कंफ्यूजन कि क्या करे क्या ना करे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पुराने घाव फिर से उभर सकते हैं, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। देखो आपकी लव लाइफ में मुझे किसी फीमेल का इंटरफेरेंस भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी फीमेल के इंटरफेरेंस की वजह से आपकी लव लाइफ में, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट पास्ट में भी हुए थे और वही घाव फिर से उभर सकते हैं 16 से 22 अप्रैल के बीच में। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज में बताऊं तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस लेंगे। 7 ऑफ मीन्स द चैरियट की एनर्जी। कंफ्यूज भी रहेंगे बट शांति से सब चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे कि शायद आपके सामने आए और कुछ लड़ाई झगड़े ना हो जाए उस वजह से भी, या फिर उनकी कुछ सच्चाई है जो आपसे उन्होंने छुपाई है वो कहीं आपके सामने ना हो जाए।
उस वजह से थोड़ा सा इगोइस्टिक बिहेवियर भी करेंगे। वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं। थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस पॉसिबल है। कमिटमेंट से डरते हैं ये पर्सन। मैंने जैसे कि बोला कि कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, ननद हो, सास हो, या फिर देवरानी हो, या कोई अदर सिचुएशन यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वहाँ पर भी ये सिचुएशंस कुछ क्लैरिटी आपके सामने आएगी। अगर अलग अलग सिचुएशंस की बात करो तो यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में है या फिर पास्ट में कोई एक्स था जो चला गया था, वहाँ की बात करूँ तो वो वापस आ सकते हैं। मुझे किसी की वापसी ज़रूर दिखाई दे रही है। द चैरियट की एनर्जी। अगर आपने उस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया था और आपने ही वो रिश्ता कंप्लीट कर दिया था, तो ये एक कार्मिक साइकिल थी जो ख़त्म हुई है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो। ये पर्सन तब आपको सबॉटेज कर या धोखा देकर चले गए थे, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे आप दोनों के बीच में, या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, या तो एज वाइज या कास्ट वाइज या स्टेटस वाइज, चाहे वो मैरिटल स्टेटस वाइज भी क्यों ना हो। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आपसे उन्होंने मूव ऑन किया था तो ये पर्सन वापस आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। किसी किसी के लिए यहाँ पे लेट नाइट मैसेज मुझे या अचानक कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये कर्मा साइकिल या तो क्लोजिंग की ओर जाएगा या फिर रिस्टार्टिंग की ओर। यानी कि अगर आपने जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है वो सीख नहीं लिया है तो ये फिर से रीबिगिनिंग होगा, यानी रीयूनियन होगा। फिर से यूनिवर्स आपको कुछ लेसन देगा और ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये टोटली कार्मिक रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है, वहाँ पर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मेंटल क्लैरिटी आएगी, आप सच सुनना चाहोगे और आपके पार्टनर आपसे कुछ सच छुपा रहे होंगे जो शायद आपके सामने आ जाए और लड़ाई झगड़े हो जाए। छोटी बात पर बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, ऐसी वाली फीलिंग्स आपको आ सकती है। देखो, जो दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे लव ट्रायंगल है वहाँ पर आप चॉइस बन चुके हो और ये आपको हर्ट करेगा। आपकी चॉइस, यानी आप चॉइस बन चुके हो और ये आपको ही हर्ट करेगा, क्योंकि डिसीज़न आपके हाथ में है कि रहना है या वॉक अवे करना है, क्योंकि वो ऑप्शन की तरह ही ट्रीट होगे। आप चॉइस हो, बट पहली प्रायोरिटी दी जाएगी फैमिली को या उनकी जो भी थर्ड सिचुएशंस है उसको। आपको हमेशा सेकेंडरी चॉइस मिलेगी। तो आपका डिसीज़न है कि आपको वहाँ पे रहना है या वहाँ से आगे निकलना है। जहाँ पर थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है, वहाँ पर सच सामने आएगा, छुपा हुआ रिश्ता रिवील हो सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड लोग हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे आता हुआ लड़ाई झगड़ों की वजह से दिखाई दे रहा है। कोई एक पार्टनर है जो दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, चाहे फाइनेंस की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो या फिर किसी अदर सिचुएशंस की वजह से, लेकिन अंदर से बहुत ही बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस ईगो कम करना होगा। सिंगल्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर फ्रेंड जोन से लव की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस रहेगा। आगे जाकर ये रिश्ता कमिटमेंट की ओर जाएगा। शुरुआत में फ्लर्ट वाला ही रिश्ता रहेगा। पार्टनर के नेम इनिशियल्स बताऊं तो ASRMKPN है और राशियाँ मुझे यहाँ पर वृश्चिक, पाइसिस, मीन, वृषभ, टॉरस, लिब्रा, तुला दिखाई दे रही है। देखो, अगर आपके पार्टनर वृश्चिक, मीन या वृषभ राशि में हैं तो देखो, वृश्चिक राशि के अगर है तो कुछ इंटेंस कन्फ्रंटेशन या डीप कन्फेशन आ सकता है कि आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया था पीछे, अगर आपको छोड़कर चले गए थे थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पर कुछ कन्फ्रंटेशन होगा या फिर डीप कन्फेशन होगा कि यार मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर मीन राशि का पार्टनर है तो इमोशनल रीयूनियन या क्लोजर, किसी किसी के लिए इमोशनल रीयूनियन होगा और किसी किसी के लिए ये क्लोजर भी हो सकता है।
वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर होगा तो कमिटमेंट होगा या फिर ब्रेकअप डिसीजन, या तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, या फिर इस रिश्ते में अगर वो टॉक्सिक बन चुका है तो ब्रेकअप होने के चांसेस भी है। रेमेडीज की बात करूँ तो सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें और चंद्रमा के रात में ये अर्घ्य दे। देखो मैंने बोला वैसे ही कि कर्क राशि ये हफ्ता आपको सिखाएगा प्यार में सबसे ज़रूरी आप खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को बचाना है, फैसला आपका है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में हो जहाँ पर आप अपनी वर्थ समझ ही नहीं रहे हो और उसी वजह से ये कार्मिक साइकिल चलता ही आ रहा है लूप में। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक यूनिवर्स आपको पेन में ही रखेगा, क्योंकि ये रिश्ता कार्मिक है और कार्मिक रिश्ते हमेशा पेन ही देते हैं। लेकिन जो भी होगा आपकी किस्मत बदल देगा आने वाला हफ्ता। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।